श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 22 मई से 26 मई 2025 तक जवाहर चौक जैन मंदिर भोपाल में आयोजित किया गया। मंगल आशीर्वाद संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज, नमनकर्ता परिवार अलका अरुण, श्वेता स्वप्निल, रवीना प्रतीक, सोहम समस्त नरपत्या परिवार एवं समस्त सामाजिक बंधु। 5 दिवसीय सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विश्व शांति महायज्ञ में भोपाल के साथ साथ इंदौर एवं अन्य शहरों से सामाजिक बंधु एवं रिश्तेदार शामिल हुए। प्रतिदिन रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मनोरंजन के साथ समाज में अच्छे संस्कारों का संदेश देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय आयोजन में सभी के मन को आनंद प्राप्त हुआ। विश्व शांति महायज्ञ में शामिल सभी यजमानों को नई ऊर्जा का संचार प्राप्त हुआ। हमारे संवाददाता ने नमनकर्ता परिवार से विशेष बातचीत की। विधान जो होता है 8 दिन का विधान होता है, पर सब लोगों की भावना थी और समय जितना था तो उस विधान को हम लोगों ने 8 दिन के विधान को 5 दिन में बहुत अच्छे ढंग से संपन्न किया। पहले दिन 8, 16, 32 अर्घ को समर्पित किया। दूसरे दिन 64, 128, 256 अर्घों को समर्पित किया। तीसरे दिन 512 अर्घों को समर्पित किया। चौथे दिन 800 अर्घों को समर्पित किया और 5वें दिन 224 अर्घों को समर्पित करते हुए सरस्वती पूजन, आचार्य भगवान की महापूजन और विश्व शांति महायज्ञ का कार्यक्रम संपन्न किया। इस प्रकार से हम लोगों ने 5 दिन में 12 दिन 10 दिन का कार्यक्रम को संपन्न किया है। कितने यजमान सम्मिलित होंगे? इसमें अनेक स्थानों से सब लोग आए और यह विधान जो रहा है 1008 श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान भोपाल नगर की प्रसिद्ध परिवार नरपत्या परिवार ने इतने अच्छे ढंग से करवाया है कि उसका अपने मुख से बखान नहीं किया जाता है। एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से की थी और उनके जो मेहमान आए हुए थे वह लोग भी अनेक स्थानों से आए हैं, ना जाने महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए थे, अनेक स्थानों से, गोंदिया आदि से, सब जगह से, इंदौर से, तो जिसमें आधा इंदौर जैसा लग रहा था। जो भी व्यक्ति 4 लोगों के बीच में बैठता था ऐसा बोलता था कि इंदौर से आए हैं। बहुत मेहमान आए और सभी लोग बहुत अच्छे से रुक करके गए। विश्व शांति यज्ञ करके आपको कैसा लगा? भैया उसकी तो कोई सिद्धचक्र महामंडल विधान की थी कोई महिमा यदि पूछे तो वैसे ही होता है जैसा कोई गूंगा व्यक्ति है और गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता है। इसी प्रकार से इस विधान की तो महिमा अपरंपार है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने बिना पानी पिए हुए 2-2, ढाई बजे तक स्वयं विधान किया है और इस परिवार ने, सब लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। जो जिससे विश्व शांति का मतलब होता है कि शांति रहे, तो वाकई में हम लोगों के अंदर बहुत ही शांति महसूस हो रही है। मेरा नाम श्वेता जैन है जी। यह विधान हम लोगों ने करवाया था सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से और उन्हीं के आशीर्वाद से ये विधान बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। ये विचार मन में क्यों आया? या कोई मनोकामना थी या वैसा कोई संकल्प लिया था आपने? सुधा सागर जी महाराज ने बोला था कि एक बार अपने जीवन में, शादी में तो सबको बुलाते हैं, एक बार धार्मिक आयोजन में पूरे रिश्तेदारों और परिवार को इकट्ठा करके अपने को एक धार्मिक कार्य करना चाहिए। तो वहाँ से आया था और हमने एक सपना आया था मुझे कि हमने एक ऐसा विधान कराया है जो आज साक्षात रूप में
सफल हो गया। कैसा लग रहा है इस तरह का आयोजन करके, क्योंकि बहुत कम लोग करा पाते हैं 5 बहुत दिवसीय? अच्छा लग रहा है, मतलब सोची हुई चीज़ अगर पूरी हो जाए तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये बहुत कठिन होता है, बहुत कम लोग करा पाते हैं। विधान तो बहुत होते हैं पर इतने लोगों को सम्मिलित करना और सभी लोग शांतिपूर्वक हो जाए, और सारे मेहमान, मैंने देखा खुद सुबह आया था तो सब प्रसन्न होकर गए और सभी मतलब एक बधाई देके गए, और मतलब तो सब ऐसा लगा सबको कि मतलब कोई ये तो कई बार नोकझोंक होती है या कुछ होता है। इस विधान में किसी ने किसी से एक बार भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, किसी ने किसी पे गुस्सा नहीं किया, किसी की तबीयत खराब नहीं हुई, किसी का कुछ सामान नहीं खोया, और भगवान ने हमारा इतना साथ दिया कि मौसम उस टाइम 5 दिन बहुत अच्छा रहा। तो आगे कुछ देंगे आपके समाज बंधुओं को किस तरह का आयोजन कराएं? ये एक ऐसा विधान है जो हर एक इंसान को एक बार अपनी लाइफ टाइम में कराना ही चाहिए, और जो कराते हैं वो अच्छी है। आया था जी। और उसका 2 साल से मन बना था कि अपनी ये आयोजन करेंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसे परेशानी आ रही थी, कुछ ऐसा होता। लास्ट फाइनली हम लोगों ने मार्च में डिसाइड करा। उसके बाद हमने आदरणीय प्रदीप भैया से डेट पूछी तो उन्हें बता दिया कि 22 मई से 26 मई तक की डेट बहुत अच्छी है, आप इसमें विधान करें। और हमने उसी समय प्रदीप भैया को निमंत्रण दिया था, और आज वो विधान सानंद संपन्न हुआ है। इसमें प्रदीप भैया का विशेष हाथ रहा है कि उन्हें सारे लोगों, सारे परिवार को तो जोड़ा ही, समाज के लोगों को भी जोड़ के रखा। इसलिए यहाँ पर उत्तर लोग आते रहे और इस विधान का आनंद लेते हैं, और उन्हें हर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम थे वो मतलब आज तक कभी भी इतने विधान मैंने अपनी 66 ईयर की लाइफ में ऐसे विधान प्रोग्राम्स नहीं देखे। उन्हें बहुत अच्छी तरह से पूरे समाज को, पूरे परिवार को संजोकर एक जगह बांधा और करवाया है। बहुत मतलब मेरे हिसाब से मैंने बहुत वो देखे पंडित वगैरह, लेकिन इनके जो इतने कम उम्र में जो हुनर है, निश्चित है इनको एक दिन बहुत ऊंचाई पे ले जाए। 5 दिवसीय विधान में आप शामिल हुए, कैसा लग रहा है? मतलब मन में आपके मतलब क्या बोलते हैं ना, शब्द नहीं मुझे बना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मुझे इतना अंदर विशुद्धि बढ़ गई कि मुझे लग रहा है बस इस विधान का ये फल है कि मैं निश्चित एक दिन दीक्षा ले लूँगी। जी, मेरा नाम स्वप्निल जैन नरपतिया है। जी, आज आपने ये सिद्ध चक्र महायज्ञ कराया और विश्व शांति यज्ञ कराया, कैसा लग रहा है और ये प्रेरणा कैसे मिली? क्योंकि युवा पीढ़ी अगर आगे आए तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के आयोजनों में। ये तो मेरे मम्मी पापा के प्रेरणा से हुआ है, और मेरे वाइफ को श्वेता है, उसको सपना आया था। उसके बाद हमने विधान का सोचा और उसको संपन्न किया, खुशी राजी संपन्न किया इस विधान में। इसी विधान को करने के लिए हम चांदखेड़ी भी गए थे, वहाँ से भगवान से आशीर्वाद भी लिया था, भगवान के दर्शन भी किए थे, उनको बोल सूचित भी कर आए थे कि हमें ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है। उसके बाद हमने ये विधान किया, इसको करने के बाद जो अद्भुत जो खुशी होती है वो बोल नहीं सकता, इसके लिए कोई शब्द नहीं है बोलने के। मन में इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतना एकदम हल्का शरीर लग रहा है, बहुत इतना अच्छा लग रहा, कोई शब्द ही नहीं है बोलने के। जो विधान करवाया है वो आदरणीय प्रदीप भैया ने करवाया है। उनमें जो सबसे बड़ी बात थी वो छोटे छोटे बच्चों को कैसे एकत्रित करके मंच पे लाना और नाट्य करवाना, और सामने खड़े होके कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, उनका दिमाग ऐसे दौड़ता है पता नहीं क्या है, जैसे कंप्यूटर की तरह दौड़ता है। वो सेकंड में किस चीज़ को क्या बना देते पता नहीं चलता। अगर इस तरीके के आयोजन होते हैं तो मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे सब लोगों की रुचि बढ़ेगी। उस नाट्य रुचि के कारण वो धर्म में आ पाएंगे और धर्म से जुड़ पाएंगे। नाटक से अपन को समझ में आता है कि जैन धर्म कैसा है, किस तरीके का है, उधर क्या क्या चीज़ें हैं, अपने भगवान कैसे हैं। ये सिर्फ एक नाटक ही बता सकता है जो बच्चे जिसको समझ सकते हैं। आप ऐसे बोलोगे तो समझ नहीं आता। 5 दिवसीय आपने जो आयोजन कराया, ऐसी कोई स्मृति है जो आपको लगेगा कि आप जीवन भर शायद नहीं भूल पाओगे? कोई ऐसा एक क्षण नहीं है जो उसकी स्मृति नहीं हो। सुबह 6 बजे 5:30 बजे से उठ के रात को 2 बजे तक सिर्फ मंदिर के कार्यक्रम करना, ये करना, अब तो ऐसा लगता है घर जाऊं क्यों, कि घर जाने की एक्चुअल में इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा जीवन भर चलता रहे, इससे अच्छी बात, इससे आनंदमय बात नहीं है।
तो मेरे लिए तो हर पल, हर समय, हर चीज़ ये स्मृति ही रहेगी। और इसमें सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो मेरे माँ बाप का और हमारे जितने भैया हैं, जो नरपत्या परिवार है, सब भाभी वगैरह हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सब ने मिलकर ये आयोजन किया है। उन्हीं के कारण ये सब आयोजन हुआ। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जी। जब तक सब परिवार साथ ना चले तब तक कुछ संपन्न नहीं हो सकता। सभी साथ रहेंगे जब इस तरह के आयोजन सफल होते हैं। नहीं तो मैंने देखा आयोजनों में मतलब थोड़ा गुस्सा भी करते हैं लोग, चिल्लाते भी हैं, पर मैंने सुबह देखा सभी लोग खुश होके गए, सभी ने बोला कि खुश होके गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खुश नहीं रहा इसमें सब पूरा जो हमारा नरपत्या परिवार है, बाहर के जो लोग आए हुए हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है इस आयोजन को सफल बनाने में। खास तौर से प्रदीप भैया की जितनी तारीफ़ किया जाए वो है नहीं, कोई शब्द ही नहीं होने।